गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 निकालिए ग्रामर। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 9 सर्वनाम। बहुत भी पढ़ चुके हो, ये समझ लो रिवीजन हो रहा है। ठीक है। सर्वनाम आप सबको मालूम है, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का उपयोग, नॉट प्रयोग, हर जगह प्रयोग देखोगे लिखा हुआ है। प्रयोग का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट करना और उपयोग का मतलब होता है यूज करना। हम यूज कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट इसलिए करते हैं कि वह सही है कि गलत है उसका रिजल्ट देखने के लिए, और यूज करने का मतलब हमको मालूम है उसका क्या परिणाम होगा, यह समझ कर यूज करते हैं। शुरू से चलते आ रहा है प्रयोग प्रयोग, लेकिन आप अगर अच्छा बनना चाहते हो तो लिखियो उपयोग करना। यानी संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का उपयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे उधर मैं, तू, तुम, आप, सब सर्वनाम का उदाहरण है। अब आइए सर्वनाम के भेद में, क्योंकि सर्वनाम बहुत सिंपल है। इसके 6 भेद हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक। अब स्त्रीवाचक क्यों नहीं? उसका कारण यह है कि पुरुष का अर्थ यहां मेल से नहीं है। पुरुष का अर्थ यहां है कोई पर्सन, कोई आदमी, कोई पर्सन, इंसान। इसलिए यहां पुरुष, पुरुष का मतलब यह मत लगाना पुरुष का मतलब मेल, जेंडर से, नो, नहीं तो गलती हो जाएगी। पुरुष का अर्थ यहां है इंसान को बताने वाला। वाचक मतलब बताने वाला, इंसान को बताने वाला। कैसे इंसान को? पुरुषवाचक। अब आते हैं थोड़ा सा लैंग्वेज पर। भाषा, भाषा के लिए जरूरी है कोई बोले, कोई सुने और कोई विषय हो, टॉपिक हो। नहीं, एक उदाहरण लेते हैं। क्लास में आप लोग बैठे हैं, टीचर नहीं है, पढ़ाई बंद। टीचर है, आप लोग नहीं है, पढ़ाई बंद। टीचर भी है, आप भी हैं, टॉपिक नहीं है, पढ़ाई बंद। तीनों का होना जरूरी है। इसलिए लैंग्वेज में तीनों का होना जरूरी है। बोलने वाला, सुनने वाला, और कोई विषय होना चाहिए, थर्ड, तीसरा, तभी तो कुछ बातचीत होगी। इसलिए लैंग्वेज में पुरुषवाचक में देखा गया 3 आदमी, 3 टॉपिक, 3 पॉइंट्स होना जरूरी है। एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, और तीसरा कोई हो, विषय, टॉपिक, पर्सन, जो भी हो। तो बोलने वाले के लिए जो नाउन शब्द आता है, जो सर्वनाम आता है, उसे कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले तो जो तीनों को मिलाकर, अगर पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में लिखना है तो आपको तीनों मिलाकर लिखना होगा। जो बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य के लिए सर्वनाम आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, तीनों मिलाकर। और अलग अलग करना हो तो जो बोलने वाले के लिए सर्वनाम उपयोग में आता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बोलने वाला हूं। फिर दूसरे पर आ जाओ। जो सर्वनाम सुनने वालों के लिए उपयोग में आता है उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी बीच वाला। जैसे तुम, आप लोग। फिर तीसरा, जिसके बारे में चर्चा होती है। जैसे अभी किसके बारे में मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, फर्स्ट पर्सन अंग्रेजी वाला, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन आएगा? सर्वनाम, उसके बारे में चर्चा कर रहे।
उत्तम पुरुष मैं बोल रहा हूं, मध्यम पुरुष तुम लोग, अन्य पुरुष सर्वनाम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए दूसरा, संकेत और निश्चय। देखना, कंफ्यूज मत करना। संकेत ऑब्लिक निश्चय। संकेत हम किस पर करते हैं? जिस पर हम कन्फर्म रहते हैं। कौन सी कलम? वाह इंडिकेट करो, वाह यानी कन्फर्म है तभी तो। कन्फर्म नहीं है तो हम संकेत करेंगे नहीं, इंडिकेट करेंगे नहीं। कौन सा? हम नहीं जानते, मैं नहीं जानता। कौन सा? वह, यह, यानी कन्फर्म है, इसीलिए इसे निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं और संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। कंफ्यूज मत करना। तो जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु को बताए, कन्फर्म, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह हमारा घर है। कौन सा घर है जी? वह हमारा घर है। यह मेरी कलम है, कन्फर्म है, दिखा रहे हैं इंडिकेट, यह मेरी कलम है और पेंसिल, यह मेरी कलम है, कन्फर्म है। कौन सी कलम है? निश्चित। यह, वह, वे, इसने, यह कन्फर्म है इसलिए। अब इसी में फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम नंबर 3। जो सर्वनाम, जिस सर्वनाम से पता ही नहीं चलता है किसके बारे में कहा गया। जैसे बाहर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है, कौन खड़ा है मालूम नहीं, तो कोई तो सर्वनाम है, लेकिन यह सर्वनाम बताता है कि कंफर्म नहीं, कोई है, कौन है मालूम नहीं। तो जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति, कंफर्म नहीं, फिर जिस सर्वनाम का उपयोग क्वेश्चन बनाने के काम में आए, प्रश्न बनाने के काम में आए, तो क्या होगा? प्रश्नवाचक। जैसे देखो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न के लिए यूज किया गया, पर ध्यान रहे कि हर प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम नहीं होता। जितना प्रश्नवाचक है शब्द सभी सर्वनाम ही होगा नहीं। ठीक से समझो। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सर्वनाम है, इसका यूज हम करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। जिस सर्वनाम का उपयोग क्वेश्चन बनाने के काम आए वह सर्वनाम प्रश्नवाचक होगा। ठीक। जिस सर्वनाम का यूज क्वेश्चन बनाने के काम आए वह सर्वनाम प्रश्नवाचक। लेकिन जिस का उपयोग क्वेश्चन बनाने के काम में आता है सभी सर्वनाम ही होगा, ऐसा नहीं। जो पढ़ाए वह टीचर, लेकिन सभी पढ़ाने वाले टीचर ही होंगे। देखो, जो पढ़ा, इधर से इधर, जो पढ़ाए वह टीचर, लेकिन जो पढ़ाए वह टीचर, लेकिन टीचर सब पढ़ाएंगे ही, कोई जरूर नहीं, कोई दूसरा काम कर रहे हैं। कभी पापा पढ़ा दिए, कभी कोई पढ़ा दिया, टीचर ही पढ़ाएंगे। नो, हमेशा सर्वनाम ही प्रश्नवाचक बनाएगा, ऐसा नहीं। जो सर्वनाम क्वेश्चन बनाने के काम आएगा उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। लेकिन जो प्रश्नवाचक बनाएगा सब सर्वनाम ही होगा, ऐसा नहीं। कोई दूसरा भी हो सकता है, कोई दूसरा शब्द भी दूसरे शब्द से भी प्रश्न बना सकते हैं। लेकिन जब सर्वनाम से बनाएंगे तो ऐसे सर्वनाम को बोलेंगे
प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्यों? सर्वनाम से बना। ठीक है, तो ही कहा कि जिसका संभावित, देखो, केवल वे ही प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम होते हैं। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचानने का तरीका कि केवल वे ही प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम होते हैं जिनका संभावित उत्तर संज्ञा या सर्वनाम में मिलता है। क्योंकि हमको मालूम है कि सर्वनाम आखिर है क्या, किसे सर्वनाम कहते हैं, तो जो संज्ञा के बदले आता है। तो संज्ञा के बदले आने वाले सर्वनाम से जब हम क्वेश्चन बनाते हैं और इसका उत्तर फिर उसी संज्ञा पर जाकर के आता है, मिलता है, तो सर्वनाम है। और ऐसे सर्वनाम को बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। लेकिन हम प्रश्न ऐसे से बनाते हैं जो सर्वनाम नहीं है, तो उसका उत्तर तो संज्ञा में आएगा नहीं, उसका उत्तर कहीं और चला जाएगा, तो वैसा भी प्रश्नवाचक सर्वनाम वह नहीं कहलाता। वह प्रश्न बना है, ठीक है, लेकिन प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं कहलाएगा। पकौड़ा है लेकिन आलू पकौड़ा नहीं है। पनीर पकौड़ा क्यों? दूसरी चीज से बना, पकौड़ा बना है, प्रश्नवाचक बना है, तो सर्वनाम से बनेगा तब ना बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम से जो बना प्रश्न, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। लेकिन सर्वनाम से नहीं बन के किसी और चीज से बना है वह प्रश्नवाचक, तो उसका नाम ना आएगा। जैसे आलू से बना, गोभी से बना गोभी, तो पकौड़ा, पकौड़ा तो बना, प्रश्नवाचक बना, लेकिन किससे? गोभी से, तो गोभी पकौड़ा। प्रश्नवाचक बना किससे? सर्वनाम से, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। लेकिन अगर पनीर से बना तो पनीर का नाम ना आएगा, पनीर पकौड़ा। पकौड़ा तो बना लेकिन सर्वनाम से नहीं बना, गोभी से नहीं बना, पनीर से बना, इसलिए पनीर पकौड़ा हो गया, वो अलग। इसीलिए कहा गया कि जो प्रश्नवाचक सर्वनाम से बनता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम, और जो किसी और से बनता है उसकी बात यहां नहीं करते। पकड़ें कैसे? कि अगर सर्वनाम से प्रश्न बना तो उसका उत्तर सर्वनाम के पीछे छिपी संज्ञा से मिल जाएगी। क्यों? कि सर्वनाम तो संज्ञा के बदले आता है। ठीक है, जैसे देखो नीचे उदाहरण दिया कि तुम कहां जा रहे हो। कहां क्या है? या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। अब कहां किसको इंडिकेट करता है? तो प्लेस को इंडिकेट करता है। जगह के बदले आया, किसी जगह, कहां का मतलब क्या? कोई जगह होगा, जगह होगी, तो जगह के बदले में आया। अब जगह का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे दिया कोलकाता, संज्ञा, सात प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम क्या पढ़ रहे हो? तो क्या तो कुछ तो पढ़ने वाली बात होगी, तो कहानी, उत्तर है, संज्ञा। तो इस तरह से जो है, जब प्रश्न बनता है जिस सर्वनाम से, तो उसका जब उत्तर ढूंढेंगे तो वही संज्ञा आ जाएगी। जैसे कहां, क्वेश्चन बना दिया, कहां, यह सर्वनाम है। कैसे सर्वनाम है? कि कहां प्लेस को इंडिकेट करता है। अब प्लेस का उत्तर मिल सकता है, कोलकाता हो, रामपुर हाट हो, हावड़ा हो, दिल्ली हो, मिल सकता है, संज्ञा ही आएगी। और अगर ऐसा नहीं आता है तो वह दूसरा कोई है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं। ठीक है, आगे आइए। अब अगला क्लास अगली कक्षा में, तब तक इसको समझिए, पढ़िए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।